नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। लगातार गुरुग्राम में जो है बुलडोजर की स्ट्राइक जारी है, क्योंकि अगर बात करें गुरुग्राम की, बहुत सारी जमीन अभी भी जो है अतिक्रमण से घिरी हुई है। सरकारी जमीनों की अगर बात करें, अगर ऐसा ही कुछ है तो इसी के चलते जो है लगातार ड्राइव जारी है गुरुग्राम में, जहां पर जो है जहां पर भी सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा है उसको हटाया जा रहा है, छुड़वाया जा रहा है, या कहें कि उसको जमीनों को हटाकर जो है, जो इसके ऊपर हम बात करें कि अतिक्रमण है, उसको हटाकर सही तरीके से किस तरीके से है। जो आप कौन है? लैंडलॉर्ड मैम, जमीन का लैंडलॉर्ड मैम। अच्छा, लैंडलॉर्ड में हम 11 जुलाई 2013 को केस जीत चुके हैं। अच्छा, जीत चुके हैं, तो फिर सरकार यहाँ बुलडोजर लेकर क्यों आई है? मैम सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, SLP में गए हैं हुड्डा वाले, और जो पोजीशन है आप कहेंगे मेरा फर्ज भी दिखाऊंगा, मलकियत भी दिखाऊंगा, और जो कोर्ट का हाई कोर्ट का जो आदेश है ना वो भी दिखाऊंगा आपको। नहीं, फिर ये लोग रिलीज लाइन, ठीक है भाई साहब, रिलीज लाइन है, मान गए आपकी बात। ये बताएं कि ये लोग कौन बिठा रखे, आप लोगों ने बिठाए हैं या किस तरीके से बैठे हुए हैं? ये मैम ये तो आप सिंपल सी बात बता रहे हो, रिलीज लैंड है, ठीक है, और जो ये कूड़े वाले हैं तो चलते रहेंगे जब लग ये केस में SLP में, तो ये तो चलते रहेगा। तो फिर प्रशासन क्यों पहुंचा है? GMD ही यहाँ पे वेस्ट डाल रहे हैं। अच्छा, आपको मैं फोटोग्राफी भी दिखा दूंगा GMD वालों के और MCG के, वो यहाँ पे कूड़ा डाल के जाते हैं, बकायदा ट्रकों में भर के आता है। तो ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, वो लोग परेशान हो रहे हैं मैडम, हम भी परेशान हैं, हम भी रह रहे हैं। वो लोग जो रह रहे हैं, वो लोग कौन है? आप लोगों ने बिठाए हैं या वैसे ही आकर बैठ गए हैं? किस तरीके से है? आप पूरी खाली पड़ा हुआ है। पूरी जो है आप शुरुआत से बताएं कि यहाँ पर सिचुएशन क्या थी? सिचुएशन ये थी जी, 84 में केस चला था। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमित है, एडवोकेट में गुड़गांव कोर्ट में, ठीक है। ये केस चला हुआ था हाई कोर्ट में जी, 84 में डला हुआ था, और ये जो केस है 40 साल पुराना है जी, और 2013 में फेवर में आया है जमींदारों के। अच्छा, रिलीज लैंड है जी, और हुड्डा गया SLP में। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में 5 तारीख को लगा हुआ था डायरेक्शन के लिए, और उन्होंने वहां से बोला कि भाई एक डिस्पोजल पे डाल देते हैं 20 तारीख को, और ये वहां का सुप्रीम कोर्ट का भी पालन नहीं कर रहे हैं ऑर्डर का। जो आपका जो भी है हुड्डा है, SLP है, कोई भी है, उस चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। और 15 नंबर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ था 5 तारीख, डिस्पोजल पे है ये 20 तारीख को। तो अभी आप कोई वेट नहीं कर रहे हैं, और जो भी है कच्चा पक्का जो भी आ रहा है इनके आगे इन्होंने ध्वस्त करना है। पक्के मकान भी है इस पे। अच्छा, पक्के मकान भी है? हाँ जी। कितने हैं पक्के मकान मैडम? कम 200 आदमी रहते हैं इसमें। लैंड कितनी है? ये लैंड है 28 एकड़ की। 28 एकड़ की लैंड है। तो HSVP ने अभी क्या कहा है आपको? HSVP कोई रिटर्न में कोई मेरे को स्टेटमेंट नहीं दे रहा, रिटर्न में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया इन्होंने। तो चलिए हम HSVP की टीम से भी जो है वो बात करने का प्रयास करते हैं कि जो इनके वकील का कहना है कि ये रिलीज लैंड है, और जो केस है, और जो यहाँ पर बात करें, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वेट किए बिना इनका जो कहना है, उसी के ऊपर जो है हम HSVP का जो है वो वर्जन लेने का प्रयास करेंगे। आप ये लिखित में क्या दिया है आपने हटाने के लिए? तो यहाँ पर देखें कि किस तरीके से वेस्ट की भी अगर बात करें, ये भाई साहब कहकर गए हैं कि ये वेस्ट जो है यही के लोग फेंक रहे हैं, या MCG HSVP फेंक रहा है, बट एक अनुमान जरा सब जगह घूमकर लगाया जाए। यहाँ पर इतना कुछ यहाँ पर अगर फेंका हुआ है, और यहाँ पर अगर आगजनी की सिचुएशन होती है तो उसके लिए जिम्मेदार क्या? ये खुद को मानेंगे, HSVP को मानेंगे, या किसको कहेंगे ये कि हाँ भाई ये लैंड जो है रिलीज थी? या फिर हम बात करें कि इस लैंड के ऊपर आगे का क्या हम कहें कि इनिशिएटिव जो है वो सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखें कि पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर टीम से भी जो है वो हम लगातार यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो चलिए यहाँ पर नोडल ऑफिसर RS भाट भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाट साहब, लगातार शायद दूसरी से तीसरी बार यहाँ पर आया गया है, और यहाँ पर जो एडवोकेट है वो काफी लंबा बयान दे रहे हैं कि नहीं भाई हमारी तो रिलीज है, सुप्रीम कोर्ट में है, इस तरीके से उनके द्वारा कहा जा रहा है। देखिए, लगभग ये 22 एकड़ की लैंड है जी, तो ये HSVP का कोई मैटर चल रहा है, कोर्ट में मैटर था। पिछली बार भी हम आए तो इन्होंने ये कहा कि
कोई हमारा स्टे है, लेकिन वो स्टे ऑर्डर चेक करवा लिया गया, ऐसा कोई स्टे ऑर्डर था नहीं। उसके बाद मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन कहीं भी HSVP की तरफ से ये बताया गया कि यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं है। अब 22 एकड़ की लैंड है, उस पर कोई स्टे भी नहीं है, और इलीगल तो जो है वो तो है ही है। उसके ऊपर ये कार्रवाई HSVP की तरफ से है। एज डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मेरी प्रेजेंस है यहाँ पर जी, ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी लगा रखे हैं, और सारी अप्रूवल्स लेने के बाद ही ये कार्रवाई होगी। और ये लोग इनका जैसे कहना है कि ये लोग जो है यहाँ पर ऐसे ही नहीं है, हमारे अंडर आ रही है ये जमीन। और दूसरी बात करें, ये इतना वेस्ट वगैरह सब कुछ है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगता है कि फिर जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी अगर कोई भी इमरजेंसी हो गई या आगजनी की सिचुएशन होगी? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर देखिए प्लास्टिक है, कपड़े हैं और इस तरीके की चीजें हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी लैंड हो, सपोज करो कल को इनके हक में फैसला हो तो मान लेते हैं, चलो इनके, फिर भी ये नहीं बन पाएगा। ये तो अलाउड ही नहीं है ना। ऐसे स्क्रैप का काम की कोई परमिशन थोड़ी देंगे भी यहाँ 17 एकड़ 22 एकड़ स्क्रैप चला लो। फिर बिल्डिंग बनेगी, कोई बिल्डिंग बनेगी, उसकी परमिशन होगी। तो अगर इनके हक में जाता है फैसला तो जी ये अपना लॉफुली काम करेंगे। अगर HSVP के पास आज की डेट में, तो वो कह रहे हैं स्टे नहीं है, तो आज की डेट में HSVP की लैंड है, HSVP अपनी प्लानिंग करेगा। प्लानिंग शायद उन्होंने कर भी रखी है, यहाँ पर कोई कमर्शियल एक्टिविटी आएगी या रेजिडेंशियल एक्टिविटी आएगी, जो आएगा वो प्लान्ड तरीके से आएगा। जो चल रहा है ये तो किसी के हक में भी फैसला आ जाए ये तो चलेगा ही नहीं। तो ये तो वैसे भी हटना है, आज नहीं हटेगा कल हटेगा, ये हम नहीं हटाएंगे। जिसके नाम पर आ गया केस वोट आएगा जी, तो ये तो हटना ही है। ये ऐसी एक्टिविटी तो चलनी नहीं चाहिए जी। और ये कैसे चल रही है इसके ऊपर HSVP ने आज कार्रवाई की, जो है अप्रूवल लेकर कार्रवाई करने की कोशिश की है, और हम इसको करवाएंगे जी। कल भी थी हमारी यहाँ पर ड्राइव, कल थोड़ा मॉक ड्रिल के कारण, क्योंकि सारा पुलिस प्रशासन भी ऑक्यूपाइड था, कल नहीं हो पाई, आज इसलिए कार्रवाई शुरू होगी। तो तकरीबन हम कहें कि इसको पूरी तरीके से जो है साफ करवाने का सबसे पहले यही प्रयास रहेगा। देखिए ऐसे अगर कोई हम एनफोर्समेंट करेंगे तो वो ऐसे ही करेंगे कि खाली होगी। जी। अब ठीक है, जब फैसला अगर कोई लगता है कि इनके हक में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो वो लॉफुली जो होगा वो करेंगे जी। कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है जी। ऐसे नहीं है कि कोई भी बंदा रिस्क ले लेगा जी, कोर्ट का कोई स्टे है और आज हम 22 एकड़ खाली करवा दें। ऐसा तो मेरा ख्याल कोई HSVP का भी कोई ऑफिशियल या ऑफिसर नहीं होगा। तो हम जो कार्रवाई कर रहे हैं मेरा ख्याल वो लॉफुली ही हो रही है। लॉफुली हो रही है तो जी बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। मैंने तो ये भी कहा है कि अगर ये जो सामान पड़ा है इनका, इनको भी आप 24-48 घंटे का टाइम दो, सामान उठवाएं, अदरवाइज HSVP उठाएगा। जमीन खाली करवाने का मतलब है जमीन खाली ही हो। वो खाली का मतलब ये सामान भी नहीं पड़ा होना चाहिए, टीन शेड भी नहीं लगे होने चाहिए, सारा हटेगा। और इनका जो इनके एडवोकेट है, अभी उनसे भी पूछा गया था, उनका कहना है कि 200 तो यहाँ पर पक्की चीजें भी बनी हुई है, 200 लोग भी जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं, इमारतें भी कुछ पक्की भी बनी हुई हैं इस लैंड में। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप यही रीजन दोगे कि रोजगार चल रहा है तो सड़क के ऊपर सारे मकान बना लो और ये कह दो कि हाँ जी यहाँ पर 200 बंदा इसमें काम कर रहा है, 200 बंदा रह रहा है, तो सड़क ना बने। ये तो कोई जवाब थोड़ी। अभी हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, एम्प्लॉयमेंट फ्री में दी है। अब पूछो किराया कितना जा रहा है इस लैंड का, वो कहाँ से आएगा? अगर ये गवर्नमेंट लैंड है तो किराए की कैसे उगाही कर रहे हैं? हम तो उल्टा चलेंगे, एम्प्लॉयमेंट बाद की बात है। आप वसूली भी तो कर रहे होगे, फिर वो भी चेक करवा लेते हैं। कोई बंदा फ्री फंड में जी, आजकल कोई गरीब को गुरुग्राम में या इनके घर के आगे झुग्गी लगा के देख लो जी फ्री फंड में, और कहो जी इनको कंबल दे दें और इनको खाने पीने का सामान भी दे दें, वो तो फिर ईमेल कर देंगे जी पुलिस प्रशासन एनफोर्समेंट वाले कहाँ हैं। अब अपनी लैंड के ऊपर 17 एकड़ के ऊपर ऐसी झुग्गियां बना के 5-7 लाख रुपया 10 लाख रुपया किराया आ रहा है, तो आज आपको एम्प्लॉयमेंट याद आ गई। एम्प्लॉयमेंट वहां दो जी जहां लीगल तरीके से दे सकते हो। ये नहीं है कि जी अब 150 लोग रेडी लगवा के एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं हमने 150 रेडी लगवा सड़क पर दी और इंक्रोचमेंट करवा दी, ऐसे थोड़ी चलेगा जी। गरीब बंदा जो है वो अपनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट, ठीक है सरकार भी उसके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करवा रही है, वो होएगा, लीगली होना चाहिए ना। किसी बंदे को आपने यहाँ पर जिसको झुग्गी भी बना दी, उसको तो आपने मतलब उसने अगर टीन शेड अपना लगाया है, उसने छोटा मोटा अपना सामान रखा है, नुकसान तो उसका हो रहा है। जी। उसको ये बताया गया है कि आपकी हाँ जी ये सरकारी जमीन है, अभी हमारा जमीन नहीं है लेकिन फिर भी हम तुम्हें बैठा रहे हैं, ऐसा नहीं बताते। तो ये सिस्टम, ये सारी जितने तर्क हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है जी। इस तर्क का कोई फायदा नहीं है जी। हमें इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने तो हमें बता दें जी, हम 50-100 बंदे और भेज देंगे अपनी फैक्ट्रियों में लगाएं, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। झुग्गी बना के सरकारी जमीन के ऊपर एनक्रोचमेंट करना कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि HSVP की टीम से भी जो है वो बातचीत करने का प्रयास करेंगे, और यहाँ पर देखें कि निरंतर जो पीला पंजा है जो वो यहाँ पर चल रहा है।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे पुलिस बल जो है वो लेकर यहाँ पर पहुंचा गया है, क्योंकि कारण यहाँ पर यह है कि पिछली बार भी काफी ज्यादा हम बात करें कि बातचीत हुई, हल्ला हुआ था, बवाल होने के आसार हुए थे, बट बात यह है कि जो ऑर्डर यहाँ पर है उसी के हिसाब से जो है आगे की कार्रवाई जो है वो लगातार यहाँ पर चल रही है। और ये कार्रवाई जो आप देख रहे हैं कि तकरीबन 22 से 28 एकड़ की लैंड जो है ये यहाँ पर कही जा रही है। और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ पर झुग्गियां भी बनी हुई है, लोग रिहाइश भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ आसपास देखें कि कितना मटेरियल जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये मटेरियल जो है ज्वलनशील पदार्थ अगर हम बात करें तो उन सब में जो है ये सारी चीजें आ रही हैं। जितना ये पूरा एरिया को आप देखते रहेंगे उतना ही ज्यादा ये वाइड दिखाई देता है। ऐसा भी नहीं है कि किसी की जमीन है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि नोडल ऑफिसर आर.एस. भाट ने कहा कि आगे जो भी फैसला होगा लॉफुली काम चलेगा, बट अभी अगर उसके ऊपर चेकआउट किया जाए तो ऐसा कुछ भी जो है वो प्रावधान अभी तक यहाँ पर नहीं है। और वैसे भी अगर हम वेस्ट की बात करें या फिर हम यहाँ पर जितना भी कबाड़ पड़ा है उसकी भी बात करें तो उसके लिए भी कोई परमिशन जो है वो यहाँ पर नहीं दी जा सकती। तो ये पूरा उसी के आधार पर जो है यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। और ये कार्रवाई जो है निरंतर आप वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी भी ये कार्रवाई निरंतर यहाँ पर जारी भी रहेगी। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बुलडोजर लेकर यहाँ पर भी बुलडोजर स्ट्राइक चल रही है, जिसके तहत जो है गुरुग्राम में जहां जहां अतिक्रमण है या कहे कि जहां जहां लैंड के ऊपर कब्जे हैं उन सभी को जो है हटाया छुड़वाया जा रहा है यहाँ पर। और जिसकी लाइव तस्वीरें आप वायरल सच के माध्यम से देख रहे हैं। और अभी भी आप देखिए कि किस तरीके से सभी ने टीन शेड वगैरह लगाकर जो है ये पूरा का पूरा एरिया इनक्रोच कर रखा है या हम कहे कि कब्जे में ले रखा है। देखो जब तक अफसर या हमारे प्रशासन ने कहेगा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी देखे कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको जो है सबसे पहले उतारने की बात की जा रही है कि उसको सेफली रखा जाए अपने पास, और ताकि आगे का जो है कार्रवाई वो पूरी की जा सके। तो यहाँ पर भी आप देखें कि लगातार आप देख रहे हैं कि जहां जहां आपकी नजर जा रही है वहां पर सभी जगह टीन शेड वगैरह सब जगह पर लगे हुए हैं। और साफ तौर पर कहा जा रहा है जितने भी हमारे ध्वज है उनको हटाया जाए पहले सम्मान पूर्वक, और उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की कार्रवाई की जा सके। और यहाँ पर देखें कि तरीका किस तरीके से है कि टीन शेड कैसे कैसे लगा रखे और किस तरीके से जो है पूरा एरिया जो है वो इनक्रोच है यहाँ पर। अभी यही जो है वो बातचीत हो रही है कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि इस पूरी की पूरी लैंड जो है इसको खाली कराया जाए। आगे जो पक्ष में भी आता है फैसला इनके, जी हाँ साफ तौर पर कहा जा रहा है अगर पक्ष में भी आता है तो तब भी जो है ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं कर सकते जहाँ पर कबाड़ वगैरह सब कुछ जो है वो यहाँ पर मचाया जा रहा है, या हम कहे कि सब जगह जो है ये कबाड़ियों का सामान वेस्ट यहाँ पर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए आप सभी से भी अनुरोध है लगातार जो है हमारे साथ बने भी रहें और बताएं कि क्या आपका कहना है कि जिस तरीके से ये लैंड है गुरुग्राम में जितनी भी लैंड है सरकारी लैंड है उसको जो है खाली करवाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखें कि सबसे पहले जो है जितने भी ध्वज हैं उनको सम्मान पूर्वक यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि आगे की कार्रवाई जो है उसको अमल में लाया जाए। तो चलिए आप सभी से जो अभी देख रहे हैं वो कमेंट के माध्यम से हमें लिखे भी कि जो गवर्नमेंट लैंड है उनके ऊपर जिस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर भी आप बताएं।
बादशाहपुर में भी आए ये सभी लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनको बता दें कि ये सेक्टर 21 की लोकेशन है। ऋषभ जी, ये सेक्टर 21 की लोकेशन है जहां पर ये कार्रवाई चल रही है अभी। और आपसे अनुरोध भी है कि कृपया करके वीडियो को शेयर भी करें। बादशाहपुर की लोकेशन है जो वो भी बताई जा रही है लोगों के द्वारा कि बादशाहपुर में भी जो है आया जाए। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कि खानसा रोड के ऊपर जो लगातार कार्रवाई जारी है और मीट शॉप के ऊपर जारी है, उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि कल अगर हम बात करें तो कल कहीं ना कहीं स्थगित की गई थी कार्रवाई, क्योंकि मॉक ड्रिल भी होनी थी और शाम के समय में ब्लैकआउट भी होना था। पर ब्लैकआउट की स्थिति अगर हम आपको बताएं कि गुरुग्राम में ऐसा कुछ भी खासा असर ब्लैकआउट का जो है वो नहीं दिखाई दिया, जिसकी वीडियो आप वायरल सर्च के माध्यम से भी देख सकते हैं। वायरल सर्च पर डली हुई है कि उसमें कुछ खासा असर जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिया। बट अभी भी अगर हम बात करें तो 2.0 ऑपरेशन सिंदूर कभी भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी बात करें बहुत सारे लोकेशंस हैं जो अभी भी बची हुई है आतंकिस्तान की। ऋषभ जी, कार्रवाई जो है वो सेक्टर 21 में हो रही है। रवि जी का कहना है कि पूरा का पूरा साफ कर दो। भारत सरदाना जी न्यू कॉलोनी मोड़ के बारे में कह रहे हैं। सर, ये सारे टॉपिक्स जो है ऑलरेडी नोडल ऑफिसर RS भाट को पता है और उसी के ऊपर जो है हम कहे कि सीरीज वाइज जो है सभी के ऊपर जो है वो कार्य चल रहा है। संदीप जी, आप अब 8 बजे के बाद लगने लगी, कहाँ पर क्या लगने लगी है उसके बारे में भी जरूर बताएं हमें। राजीव नगर में जो बताया गया है, राजीव नगर पहले भी कहा गया है नोडल ऑफिसर के द्वारा कि उसके ऊपर भी जो है वो कार्रवाई लगातार जारी होगी। तो यहाँ पर भी देखिए कि जहां जहां कुछ भी लगा हुआ है या फिर हम कहे कि चेक भी किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन इनके साथ मौजूद है जो चेकआउट करते हुए चल रहे हैं कि कहां पर क्या सिचुएशन है, उसको हटाया जाए और उसके बाद जो है वो आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके का जो नुकसान है वो किसी को ना हो। रवि जी, कौन सा मछली बाजार खुला हुआ है वो भी आप जरूर बताएं हमें। प्रयास करते हैं नोडल ऑफिसर RS भाट से जानने का कि कहां पर क्या स्थिति है। और यहाँ पर देखें कि किस तरीके से जो है कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो चुकी है और ये जो कार्रवाई चल रही है, आप सभी से अनुरोध है कि लगातार जो है हमारे साथ बने रहे। और यहाँ पर आप देखें कि एक और आदेश निर्देश देते हुए यहाँ पर नोडल ऑफिसर RS भाट की कहां पर किस तरीके से जो है कार्रवाई की जाए। एज ए डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर HSVP की ये जो लैंड है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि केस भी है, कुछ का कहना है कि यहाँ पर जो है उनके हक में है या जो भी आगे की सिचुएशन है, बट यहाँ पर जैसे कहना है कि पूरा लॉफुली काम किया जा रहा है यहाँ पर और पूरा सैन्य बल या हम कहें कि पुलिस का दस्ता साथ में मौजूद है और यहाँ पर कार्रवाई देके हो रही है। उसी के साथ ही जो भी इस 22 से 28 एकड़ की लैंड जो तकरीबन बताई जा रही है, वहां पर जो है ये बहुत बड़ी कार्रवाई को अगर हम बात करें उसको अंजाम दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखें कबाड़ी की लोकेशन के ऊपर भी आपको CCTV कैमरा जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि CCTV कैमरा जो है वो किस तरीके से यहाँ पर लगे हुए हैं। हर चीज के ऊपर अगर नजर की बात करें तो CCTV कैमरा वो भी इस लोकेशन के ऊपर लगाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों के ऊपर जो है वो नजर पूर्णतः रखी जा रही है यहाँ पर। संजय शर्मा जी, ये सेक्टर 21 में है जो तकरीबन HSVP की 22 से 28 एकड़ की लैंड है जो वो बताई जा रही है, उसके ऊपर जो है ये कार्य जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक हटाओ तो उसके पीछे एक और शेड लगा हुआ है, दूसरा हटाओ तो उसके पीछे एक और शेड लगा हुआ है। ये सब जगह पर जो है शेडिंग हो रही है
जो लोकेशन जो बताई जा रही है हम पूरा प्रयास करेंगे नोडल ऑफिसर से पूछने का, और साथ ही साथ है जो हमने पहले भी जो है बताया गया था भाट साहब के द्वारा कि कमेंट्स जो है वो लगातार पढ़े जाते हैं